उनके लिए वो सीरियल ना याद हो, क्योंकि 98 की बात है ये। और 1-1.5 साल जब सीरियल करने लगा, जब मुझे खूब सीरियल मिलने लगे, तो मेरे मन में क्या फिर अचानक मेरे अंदर फितूर जाग गया और मैंने हमेशा अपने आप को आग में, पानी में, रिस्क में हमेशा ही अपने आप को फेंक दिया। जब मुझे इधर एक अभिनय देखता है तो एक लीड नहीं मिल पाता है, और मुझे लीड मिलने के बाद मैंने फैसला एक नाइट में ले लिया कि आज के बाद में मैं 70 mm पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। 70 mm पे शिफ्ट होने के लिए मैंने फिर वही अपने फोटोग्राफ, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, अभी तो सब कुछ इंटरनेट से, ईमेल से, इससे उससे। उसके बाद लखनऊ जाना था, क्या करें। एक अशोक कुमार ध्रुव साहब है, नोटरी वकील है, शाहजहांपुर में थे। डीसी तो है। उनके यहाँ पे हमारे टीचर थे, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में बड़ा होशियार बच्चा है, इसके साथ में बैठे। तो मैं वो जो एफिडेविट होते थे उनमें ठप्पे लगाता था, और एक एफिडेविट का 5.5 रुपए कुछ मिलता था, उसमें 50 पैसे मुझे मिलते थे, और 50 पैसे कर करके कम से कम 60-70 जो है वो एफिडेविट हो जाते थे। तो उसमें 35 रुपए का लगभग धंधा रोज मुझे 35 रुपए मिल जाते थे। लेकिन उसमें ट्रेजेडी एक हो जाती थी कि जब तक पता लगता था कि 6 बज गया, अभी कोई कस्टमर आ रहा है, तो मैं पहला ऐसा लड़का था कि 6 बजे के बाद सोचता था कि हे भगवान अब कोई केस ना आए। तो वकील साहब बोलते थे कि तुम 6 बजे के बाद इतने डिस्टर्ब क्यों हो जाते हो। अब मैं उनको बता नहीं पा रहा हूँ कि 6 बजे के बाद मेरी डिस्टर्बेंस का कारण क्या है कि 20 लोग सूचना कार्यालय मेरा इंतजार कर रहे हैं रिहर्सल करने के लिए। और जब जिस दिन मुझे जल्दी जाना होता था उसी दिन ज्यादा कस्टमर आने लगते थे। पता लगा कि 7 बजे कोई शादी आ गई, वकील साहब तो उठ नहीं रहे कि शादी की फीस मिलेगी, शादी करवानी है, और मैं जल्दी से कहता था कि जल्दी शादी निपटा लो, मुझे कहीं जाना है। तो 35 रुपए में हमेशा मुझे 10-15 रुपया जुर्माना मुझ पर पड़ जाता था कि आधे घंटे से लोग बैठे हुए, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी ड्यूटी नहीं खत्म होती और तुम मुख्य भूमिका कर रहे हो, तो कितने पैसे कमाए। तो मैं ईमानदारी से बोल देता था जरी भाई 35 रुपए कमाए। तो बोलते 15 रुपए की कटिंग पिलवा दो, बाकी तुम रख लो। ऐसे करते करते 2 साल थिएटर, और क्योंकि मुझे प्राइवेट अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, 92 में मुझे मौका मिला भारतेंद्र एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लखनऊ, जो गोमती नगर में है। उसमें मुझे 92 से 94 तक जो है 2 साल स्टेट स्कॉलरशिप मिली, और वहां से मास्टर ऑफ आर्ट करके मुझे बहुत सम्मान के साथ में एक्टिंग में भेजा गया। अब मैं दिल्ली पहुंचा, मैंने लखनऊ का दिल्ली में कुछ नहीं बताया, और दिल्ली में जब मैं पहुंचा तो मुझसे पूछा कि क्या क्या जानते हो। तो जो हमने कहानी सुनाई, हमने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि लखनऊ में जब पहुंचे थे तो लखनऊ में हम जैसे बोलना शुरू करें तो लखनऊ के बच्चे जो थे वो हमारी तरफ देखने लगते थे। अब मुझे बहुत गलतफहमी हो गई कि शायद कुछ बहुत अच्छा बोलता होगा, तभी तो ये सारे लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन दूसरा दिन आया तो जैसे मैंने बोलना शुरू किया कि सब लड़के बोले कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, और मैं जैसे ही उठा और मैंने कहा मैं शाहजहांपुर से हूँ। तो जैसे शाहजहांपुर बोले तो तुरंत वो सबके कान खड़े हो जाए। तो मैं, एक लड़का हमारे संजय शुभांकर जी थे, वो काफी सीनियर थे, मैंने उनसे पूछा कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो आप सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देखते हो, बड़ी शक की दृष्टि से। तो बोले तुम क्या करने आए हो। तो हमने कहा अभिनेता, कोई शक। अरे अम्मा यार, पहले अपनी बोली भाषा तो सुधारो। बोली भाषा को क्या हुआ हमारी। वो एक नाइट ने मुझे इस तरीके से परेशान किया कि मुझे पता लगा कि एक्टर तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मुझे शाम बोलना नहीं आता है, अभी मुझे शाहजहांपुर बोलना नहीं आता है। तो आप बिलीव करिए कि जो आदमी प्रोफेशनल एक्टर बनने जाता है, जब किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, मैं इंस्टीट्यूट में जाके कक्षा 1 से मुझे सब पढ़ाई करनी पड़ी, और जहाँ पे आज लखनऊ में ताज है उसके पीछे जंगल था, और वहाँ पे किला किला, हकीकत 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 हकीकत, शाम शाम, शाहजहांपुर शाहजहांपुर शाहजहां। इस तरीके से जब प्रैक्टिस करना शुरू की, 2 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला, और हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि अभी हमारी शाम
शाम में तो नहीं है, शाम में है कि नहीं है। और उसके बाद में सब पूरा बैच जा रहा था, मैंने कहा नहीं मैं एनएसडी जाऊंगा। तो मेरा बैच मुझ पे चिल्लाने लगा कि एनएसडी क्या करने जाओगे, जब ये पढ़ाई तो कर ली है। मैंने कहा नहीं, अभी लखनऊ में तो सिर्फ शाहजहांपुर सीख पाया हूँ, क्योंकि गलत सीख पाया हूँ, हकीकत सीख पाया हूँ, नुक्ता चीनी सीख पाया हूँ। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आया, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म और चाहिए। तो फिर 3 साल एनएसडी में ज्वाइन करने का सौभाग्य मिला, 3 साल नेशनल स्कॉलरशिप का वजीफा मिला, और उसके बाद में वहां से भी अपने को अच्छे फर्स्ट डिवीजन के साथ में अच्छी योग शुरू हो रहा है लैब में। और मेढक आया, मेढक तड़प कूदता हुआ मेढक, उसको जार में डाल के, और जिस तरीके से उसने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे खोलते तेल में कोई वस्तु डाल दो, पकौड़ा डाल दो, जिस तरीके से उबलने लगता है, वैसे ही वो मेढक उसमें जार में जाके जो है तड़पने लगा था। थोड़ी देर में उल्टा हो गया। आपको पता होगा कि अगर गर्दन छोड़ दी जाए तो मनुष्य की बॉडी कंप्लीट मेढक की बॉडी से मिलती है। अगर मेढक को उल्टा लिटा दीजिए तो मेढक के जो भी अंग हैं वही हमारी बॉडी के अंग हैं। और इस चक्कर में वो मेढक निकाला गया, मेढक को मेज पे रखा गया। मेरे लिए अभी तक ये बहुत बड़ा सरप्राइज, और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी दुनिया थी। और फिर उस मेढक को चीरना शुरू किया, मेढक के एक एक अंग चीर डाले, और उसके बाद